गुड मॉर्निंग। आज का नया टॉपिक है किरचॉफ्स रूल्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें सर्किट्स में हमें सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में सहायता मिलती है। ठीक है, हेल्प करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किरचॉफ्स रूल्स। दो रूल्स हैं। पहला है जंक्शन रूल। ठीक है, जंक्शन रूल यहाँ पर एक डायग्राम में देखिए आप। जंक्शन है पॉइंट ओ पर, कुछ करंट है, टोटल 5 करंट है यहाँ पर, कुछ इनकमिंग करंट है, कुछ आउटगोइंग करंट है। ठीक है, तो इसका होता क्या है रूल्स, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स मीटिंग एट एनी जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज जीरो। ठीक है, तो करंट का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो जीरो होगा। ठीक है, जितना करंट इस जंक्शन पर आएगा उतना ही करंट जाएगा। ठीक है, मतलब आउटवर्ड करंट का सम इनवर्ड करंट के सम के बराबर होगा, आउटगोइंग करंट का सम इनकमिंग करंट के बराबर होगा। यहाँ पर कोई भी करंट इकट्ठी नहीं होगी। ठीक है, इसलिए इसको कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पर बेस्ड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी चार्ज इकट्ठा नहीं होगा, जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिक सर्किट में। ठीक है, करंट की डायरेक्शन और करंट का अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो जंक्शन रूल क्या हो गया है, टोटल करंट का जो सम है एल्जेब्रिक सम वो जीरो होगा। ठीक है, दूसरा हो गया अपना लूप रूल्स। ठीक है, लूप रूल। लूप क्या होता है, देखो इसमें एक कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें बहुत से सेल लगे हुए हैं, बहुत से रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो हम एक क्लोज लूप बना लेते हैं उसमें, उस सर्किट में। देखो ए से स्टार्ट कर, देखिए हम ए से स्टार्ट करते हैं, ए बी सी डी ए, वहीं पहुंच गए तो क्या बन गया ये, क्लोज लूप बन गया। नहीं बन गया क्लोज लूप। यहाँ पर भी देखिए हम अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं ए एफ ई बी ए, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पहुँच गए तो क्या बन जाएगा, वो लूप बन गया, क्लोज लूप। ठीक है, तो इसका रूल्स क्या है, इन एनी क्लोज्ड मेश ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, करंट करंट एंड रेजिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड रेजिस्टेंस in each part of the mesh is equal to the algebraic sum of EMF in that mesh। EMF देखो इस वाले mesh में दो EMF लगे हुए हैं, तो इन दोनों का साइन कन्वेंशन के साथ जो सम होगा, इनका भी R और I, R इंटू आई का साइन कन्वेंशन के साथ सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक है, क्या होता है, सिग्मा आई आर प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच पार्ट ऑफ द मेश इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ। अब इसको बनाते कैसे हैं, इसके लिए हमारे पास साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन सभी बुक में अलग अलग दी है, सभी सही है, लेकिन मिक्स ना करें। अगर किसी कोई एक साइन कन्वेंशन फॉलो करते तो उसी को फॉलो करें। जो मैंने यहाँ साइन कन्वेंशन फॉलो की है उसका सीधा सा मतलब है, राइजिंग पोटेंशियल इज टेकिन पॉजिटिव। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। पोटेंशियल अगर राइज हो रहा है सर्किट में, उस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो हम पॉजिटिव का साइन लगाएंगे, और अगर हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसमें अगर पोटेंशियल कम हो रहा है तो नेगेटिव का साइन लगाएंगे। जनरली सर्किट में हमें सेल और रेजिस्टेंस मिलेंगे। ठीक है, तो जब हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाएंगे, कौन सा पाथ फॉलो करेंगे, पहले पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा, बाद में नेगेटिव टर्मिनल मिलेगा। ऐसे में होता क्या है, पोटेंशियल डिक्रीज होता है तो नेगेटिव साइन लगाएंगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक भी साइन गड़बड़ हो गया तो फिर आंसर नहीं आता है, इसलिए आप ध्यान से सुन लीजिए। और सेल में ही अगर हम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव साइन लगेगा। ठीक है, सिमिलरली करंट के लिए, करंट कहाँ पे लो होगा, रेजिस्टेंस में, तो जब हम करंट में रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करेंगे
तो साइन कौन सा लगाएंगे, तो जिस डायरेक्शन में हम क्लोज लूप में फॉलो कर रहे हैं और करंट की डायरेक्शन देखेंगे। अगर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, तो क्या होता है, पोटेंशियल डिक्रीज होता है, पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो नेगेटिव साइन लगाएंगे। अगर करंट की अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो कौन सा लगाएंगे, पॉजिटिव साइन लगाएंगे। ठीक है, इसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं, इस डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, एक सेल लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए अब दिख जाएगा, एक सेल लगा हुआ है। यहाँ मान लेते हैं कि डैम है, ठीक है, यहाँ पानी फ्लो हो रहा है ऐसा, तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पोटेंशियल कम है। तो जब हम इसका पानी की डायरेक्शन में जाएंगे तो निगेटिव लगाएंगे, और जब पानी की धारा की डायरेक्शन के अपोजिट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएंगे तो पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव लगाना है, करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जाना है तो पॉजिटिव लगाना है। ठीक है, पॉजिटिव साइन आएगा। सेल में प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तब पोटेंशियल कम होगा तो नेगेटिव लगाएंगे, सेल में माइनस से प्लस की ओर जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, पॉजिटिव लगाना है। बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, सर्किट में कभी कभी क्या होता है, करंट की डायरेक्शन नहीं दी होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बैटरी से करंट निकाल के सबसे पहले मेक द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट विद द हेल्प ऑफ जंक्शन रूल। सबसे पहला हमारा काम है सभी ब्रांच में करंट की डायरेक्शन को डिसाइड करना और कितना करंट होगा वो। अब देखिए इसमें देख लेते हैं हम, इन मेश 1 क्लोज लूप ए बी सी डी ए। ठीक है, क्या बन जाएगा हमारा, कहाँ से जाएंगे, हम ए से चलते हैं, ए से जाएंगे किस साइड, बी साइड। सबसे पहले हमें क्या मिला, E2 सेल मिला। अब E2 सेल में देखो कहाँ जा रहे हैं हम, यहाँ पर कहाँ पर जा रहे हैं, प्लस से माइनस की ओर। देखो पहले हमें पॉजिटिव टर्मिनल मिला, फिर नेगेटिव टर्मिनल मिला, तो E2 क्या हो गया, माइनस। माइनस क्यों लगाया हमने यहाँ पर, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। फिर आगे क्या मिला हमें, रेजिस्टेंस R2, उसमें करंट कितनी फ्लो हो रही, I2। लेकिन देखो करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, हम जा रहे हैं ए से बी की ओर और करंट आ रहा है बी से ए की ओर, तो डायरेक्शन अपोजिट है तो प्लस लगा देंगे R2 और I2। ठीक है, सिमिलरली जब हम आगे जाएंगे बी से सी में तो कितना है, देखो करंट डायरेक्शन में जा रहे हैं यहाँ पर, तो माइनस लग जाएगा R1 I1। ठीक है, माइनस R1 I1। फिर क्या मिलता है हमें, एक सेल मिलेगा, सेल में देखो माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं तो क्या बन जाएगा, राइजिंग पोटेंशियल, तो प्लस E1। कहाँ पहुँच गए, डी पर, डी के बाद ए कुछ नहीं है तो वहीं पर पहुँच गए हैं, इक्वल टू 0। तो ऐसे ये एक इक्वेशन बन जाता है। जितनी अननोन क्वांटिटी होंगी हमें उतने इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार एक इक्वेशन बन जाता है। सिमिलरली इस वाले में भी एक इक्वेशन बन जाएगा। समझ में आया ना। इसमें दूसरे वाले लूप में भी आप अपने मन से बनाइए, सिर्फ आप इसको देख लीजिए, एक बात समझ लेंगे तो 1000 क्वेश्चन नहीं करना हमें। ठीक है, पहले देखिए आप, ए से हम कहाँ गए हैं, बी पर, ए से बी में जा रहे हैं, लूप क्या है, ए बी सी डी ए। तो पहले बैटरी मिलेगी, बैटरी में क्या है, प्लस से माइनस, मतलब माइनस का साइन आएगा, पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, R2 I2 मल्टीप्लाई हो गया, डायरेक्शन के अपोजिट है, प्लस हो गया। ठीक है, आगे गए बी से सी में, कुछ नहीं मिला हमें, कोई भी डिवाइस नहीं है, ना रेजिस्टेंस है ना बैटरी है। आगे सी से डी में एक रेजिस्टेंस मिला R1, करंट का मल्टीप्लाई I1, साइन कौन सा आएगा, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, नेगेटिव। फिर आगे चल के एक सेल मिलता है, माइनस प्लस। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, तो प्लस E1 इक्वल टू अभी नहीं, डी पर पहुंच गए और डी के बाद फिर ए पर पहुंच गए, वहीं पहुंच गए तब इक्वल टू 0 कर देना है। जहां से स्टार्ट किया था वहीं पहुंच गए तो क्लोज लूप कंप्लीट हो गया, इक्वल टू 0 कर दीजिए। बाद में उसको सॉल्व कर लीजिए, 2 इक्वेशन बना के, 3 इक्वेशन बना के, जैसे हमने 10th में पढ़ा था कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं वो आप जानते हैं। ठीक है, फिर ये है किरचॉफ्स रूल। इसके आगे हम एक न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम लेंगे। ठीक है, थैंक यू।